अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सैयद अल्ताफ़ हुसैन शेख बार फिर आपकी खिदमत में हूँ हाज़िर आज के नए व्लॉग के साथ। आज की शुरुआत हम करते हैं विटामिन डी से। विटामिन डी एक ऐसी ताकत है जो हमें बहुत कम चीज़ों से हासिल होती है और ये हमारी हड्डियों की खुराक है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने नेचर ने सिर्फ सूरज में ये ताकत रखी हुई है कि हम फ्री में विटामिन डी हासिल कर सकें। इसलिए आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप सुबह जागने के बाद कम से कम 1.5 से 2 घंटे सूरज की जो शाखाएं हैं, रेज़ हैं, उनके सामने बैठकर विटामिन डी हासिल करके अपने जिस्म को मजबूती दें। अभी मैं मौजूद हूँ कश्मीर में, और कश्मीर में इस वक्त ऑटम चल रहा है, यानी सर्दी से थोड़ा पहले जिसको हम पतझड़ का मौसम भी कहते हैं, वो चल रहा है। उसके दौरान क्या होता है, पत्ते बिल्कुल गिर जाते हैं, जो भी सब्ज़ारा होता है वो ख़त्म हो चुका होता है और सर्दी आने को है, सर्दी की तैयारी होती है। तो इसलिए जो भी ग्रीनरी होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको अखरोट के दरख्त, सेब के दरख्त जो हैं वो बिल्कुल सूख गए हैं एक किस्म से, यानी पत्ते सारे गिर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी पीठ के पीछे जो अखरोट का पेड़ है, या ये फ्रंट में मेरे काफ़ी पेड़ हैं, इनके पत्ते जो हैं अब मौसम चेंज होने की वजह से गिर चुके हैं। और ये जो पत्ते गिरे हुए हैं इनका भी अपना ही एक कुदरत ने सिस्टम बनाया हुआ है कि ये पत्ते सूख के नीचे गिरते हैं, उसके बाद इनके अंदर जो गिरते वक्त रस होती है वो रस ज़मीन में मिक्स हो जाती है और ये पत्ते बेजान हो जाते हैं। लेकिन बेजान होने के बाद भी इन पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। अभी इन पत्तों को यहाँ के जो हम पहाड़ी लोग हैं या यहाँ की जो हमारी गुजर बिरादरी है, जो एक ही जगह सेम ही सिस्टम है, सबका सेम कल्चर, एथनिसिटी सेम है, तो ये क्या करते हैं, इन सब पत्तों को इकट्ठा करके सर्दी में आग जलाने की काम में लाते हैं। इनसे जल्दी आग जलाई जाती है क्योंकि सर्दी में इंसान के हाथ ठंडे होते हैं, मौसम सर्द होता है और आग जलाना एक ज़रूरी चीज़ होती है, इसलिए उस वक्त ये पत्तों का काम आना बहुत ज़रूरी होता है। तो दूसरा मैं बता दूं, ये जो रब ने मौसम बदलाव रखा, ये इंसान को सबक देने के लिए रखा कि इंसान ये न सोचे कि कोई भी चीज़ हमारे पास हमेशा रहने वाली है। जैसे कुछ वक्त पहले ये पेड़ हरा भरा था, इसके ऊपर अखरोट थे, या कोई भी पेड़ हम मान लें जो हमें फल देते हैं, तो लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ इस पेड़ को भी अपनी पावर को छोड़ना पड़ा, क्योंकि रब का निज़ाम ही ऐसा है कि आपके पास लिमिटेड टाइम के लिए चीज़ दी गई है, इसलिए आप उस काम को करो और उसके बाद क्विट हो जाओ। सेम हमारे पास रब ने अकल सबसे बड़ी दौलत दी हुई है। इसका अकल का इस्तेमाल करके अगर हम दूसरों के काम नहीं आते तो समझिए हम पढ़े लिखे बेवकूफ़ हैं, क्योंकि हमारी ये जवानी, हमारा ये पैसा, हमारी कोई भी चीज़ जो हमारे पास है अभी प्रेजेंट में, जिसको हम समझते हैं कि हमारे पास ही रहने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी गलतफहमी है। इसलिए हमने ध्यान रखना है, कोशिश यही करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के काम आ सकें, ताकि जब हमारे जाने के बाद, क्योंकि मरना सबको ही है, चाहे कोई न्यूट्रिशियस हो या नॉन न्यूट्रिशियस हो, मरना हर बंदे ने है, हेल्दी है अनहेल्दी है, मौत हर किसी के लिए है। हमारे कुरान पाक में है कुल्लु मन अलैहा फ़ान कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, 2 जगह अलग अलग टॉपिक्स पे इनको मैं बयान कर रहा हूँ। अगर इनको बयान करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। कुल मिला के यानी मरना हर किसी को है, हर एक नफ्स को मौत का जायका चखना है। तो इसलिए हमने प्रिपेयर होना है अच्छाई के लिए, अच्छाई फैलाना, अच्छाई बताना और अच्छाई सुनना, ये सबसे बेहतर चीज़ है। और रब जिसको चाहे हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग करना चाहे तो कर सकता है। देखिए उसकी मिसाल मैं आपको दूंगा, ये सामने ये देवदार के पेड़ हैं, बाकी पतझड़ की वजह से ये देखिए सारी ज़मीन में हमारे ये अखरोट वगैरह जो हैं ये सूख के इस वक्त वीरान से नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही ये आ गए देवदार के पेड़, इनको जब तक रब चाहे अपनी मर्ज़ी से इनको हरा भरा रखेगा। तो कुल मिला के हमने ये करना है कि
अपनी किसी भी चीज़ पे हमने नाज नहीं करना है। ये देखिए, ये आ गया एक पेड़, इसके साथ ये दूसरा पेड़, ये पेड़ सूखा हुआ है और ये भी देवदार का है सेम। इसको पतझड़ का असर हो चुका, लेकिन इसके साथ वाले इस पे नहीं। क्यों हुआ ये रब को पता है। तो ये दिखाने के लिए अगर हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं। तो मिलते हैं अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, अहबाब, डियर, नियर जो दूर हैं सबको आप चैनल को शेयर कीजिए, ताकि हम लोग आपस में जुड़े रहें एक नेटवर्किंग सिस्टम के ज़रिए, ताकि आपकी बात मुझ तक पहुँचे, मेरी बात आप तक पहुँचे। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छाइयाँ फैलाते रहिए, मेरे लिए भी दुआ करते रहिए। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।